शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण से विशेषण पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। आप लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को जो है सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे यह, वह, उसने, ठीक है, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जब विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या होता है, सुंदर, गोरा, काला, चौड़ा, ऊंचा। जैसे राम बहुत सुंदर है, ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा है, तो राम की संज्ञा है तो उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है, ठीक है। वैसे ही अगर सर्वनाम शब्द की विशेषता कैसे हो, जैसे यह लड़का बहुत सुंदर है ना, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे, यह लड़का, है ना, तो यह जो है क्या है, सर्वनाम शब्द है। वैसे ही गोरा, सुमन बहुत गोरी है या वह बहुत गोरा है, तो ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जब विशेषता बताते हैं तो उसी को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, मतलब 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जब गुण या दोष या रंग, आकार का बोध कराता है जो शब्द, तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम किसी के गुण को देख रहे हैं कि वो सुंदर है या अच्छा है या परोपकारी है या वीर है ना, तो ये क्या है, गुण बता रहे हैं किसी का। वैसे ही अगर दोष बताएंगे कि ये बहुत बुरा है, गंदा है ना, अत्याचारी है, तो ये क्या है, दोष बता रहे। वैसे ही उसके रंग को भी बता रहे हैं, काला है, गोरा है, नीला है, सफ़ेद है। फिर काल, यहाँ पे काल भी बता सकते हैं कि वो कैसा है, नया है, पुराना है, कि प्राचीन है, कि आधुनिक है, ये क्या है, काल बता रहे। फिर अगर देश के बारे में भी यहाँ पे अगर बताता है तो वो भी गुणवाचक होगा। जैसे हम क्या है, भारतीय हैं, है ना, या देशी हम क्या करते हैं, देशी चीज़ यूज़ करते हैं, विदेशी चीज़ जो है यूज़ करते हैं। तो देशी, विदेशी, भारतीय, अंग्रेजी, पाकिस्तानी, ये सब भी क्या होगा, गुण बताएगा, तो ये भी गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। वैसे ही क्या होगा, दिशा, अगर हम दिशा बताएंगे कोई भी कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ये सब भी दिशा अगर बता रहा है तो वो भी गुणवाचक विशेषण आएगा। वैसे ही आकार, माने उसका आकार कैसा है, वो लंबा है, चौड़ा है, गोल है, त्रिकोण है, ये सब भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। वैसे ही दशा मतलब होता है हालात, माने जिसके बारे में बता रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, स्वस्थ है, कि वो बीमार है, कि उसमें बलवान है, कि वो निर्बल है, तो ये भी क्या होगा, गुण बता रहा है किसी का। स्थान के बारे में भी अगर गुण बता रहा है कि बाहर है, भीतर है ना, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। वैसे ही स्वाद भी गुणवाचक में आएगा कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तो ये सब क्या होगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है विशेषण का प्रकार परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जो होता है, जिन विशेषण शब्द माने शब्द से क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मापतोल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण। अब मापतोल जो होता है, परिणामवाचक विशेषण जो होता है, वो भी 2 प्रकार होते हैं उसके। एक होता है निश्चित परिणामवाचक, जिसमें क्या होता है, बता देते हैं हम किसी को कि 4 किलो आलू लाना, या 3 मीटर पानी देना, ठीक है, 3 मीटर कपड़ा देना, 2 लीटर दूध देना, ये सब क्या है, निश्चित परिणाम हम बता दे रहे हैं। वैसे ही होता है परिणामवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार जो है अनिश्चित परिणामवाचक, जिसमें हम लोग कोई माप नहीं बताते, हम बस बोल देते हैं कि थोड़ा सा या कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तीसरा जो होता है
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होता है ये भी दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण मतलब जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, माने उसकी संख्या के बारे में बताता है। संख्या माने नंबर, तो उसके बारे में जब बताता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो है वो भी परिणामवाचक विशेषण की तरह ही इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें भी सेम उसी तरह होता है। निश्चित संख्यावाचक में जैसे हम बता दे रहे हैं कि 3, 4, पहला, चौथा, हम अगर नंबर कोई बता दे रहे हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक। अगर हम नंबर नहीं बता रहे हैं कि कितना उसको चाहिए या कितना है तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे थोड़ा, कुछ, प्रति, प्रत्येक, है ना, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। वैसे ही और विशेषण के चौथा जो भेद होता है वो होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो है वो क्या होता है, जो भी सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर विशेषण का काम करते हैं तो उसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, सर्वनाम शब्द के साथ लगता है। जैसे यह पेड़, वह पक्षी, यह छात्र, वह आदमी, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द का बस विशेषता बता रहा है। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य मतलब होता है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। माने जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, काली कमीज। माने कमीज क्या है, एक वस्तु है, माने संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो कमीज क्या है, काली है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा, कमीज। ठीक है, काली कमीज। कमीज कैसी है, काली है। तो काली माने कमीज की विशेषता बता रहा है, इस कारण विशेष्य क्या हो जाएगा, काली कमीज। ठीक है।